नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है शनिदेव की रोचक कथा। एक समय की बात है जब पांडव अपने अज्ञातवास के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज कर रहे थे। तभी आकाश में शनिदेव भ्रमण कर रहे थे। वहां से उन्होंने पांडवों को देखा और सोचा क्यों ना पांडवों की परीक्षा ली जाए। तब शनिदेव ने एक महल का निर्माण किया और उनके 4 कोने बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जब पांडवों ने उस महल को देखा तो भीम उस महल को देखकर आकर्षित हो गए और उन्होंने अपने भाई युधिष्ठिर से उस महल को देखने की आज्ञा मांगी। इस पर युधिष्ठिर ने उन्हें आज्ञा दे दी और भीम महल को देखने पहुंच गए। शनिदेव दरबान के रूप में उस महल के बाहर खड़े थे। उन्होंने भीम को देखा। भीम ने उनसे कहा कि मुझे ये महल देखना है। तो शनिदेव ने भीम से कहा कि इस महल को देखने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि आप इस महल के किसी एक ही हिस्से को देख सकते हैं। दूसरी शर्त, आप जिस भी हिस्से को देखेंगे उसे देखकर उसका व्याख्यान करना होगा। और तीसरी शर्त, अगर आप उस हिस्से का व्याख्यान नहीं कर पाए तो आपको मैं बंदी बना लूंगा। तो भीम तीनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है और महल के उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। भीम वहां जाके देखता है कि वहां 3 कुएं हैं, एक बड़ा कुआं और उसके अगल बगल 2 छोटे कुएं। बड़े कुएं में उफान आता है और छोटे वाले दोनों कुएं भर जाते हैं। लेकिन जब छोटे वाले कुओं में उफान आता है तो वह बड़े कुएं को नहीं भर पाते। ये बात भीम के समझ नहीं आती और वह शनिदेव के पास जाते हैं। वहां जाके दरबान से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद अर्जुन वहां आते हैं। अर्जुन को दक्षिण दिशा में भेज दिया जाता है और वहां जाके अर्जुन देखते हैं कि बाजरे की और मक्का की 2 फसलें लगी हैं। लेकिन बाजरे की फसल से मक्का और मक्के की फसल से बाजरा उग रहा है। इसे देखकर अर्जुन हैरान हो जाते हैं और वह समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और वह भी बंदी बन जाते हैं। उसके बाद नकुल वहां पहुंचते हैं। उन्हें पश्चिम दिशा में भेजा जाता है। वहां जाके वह देखते हैं कि वहां बहुत सारी गाय हैं और जब बड़ी गाय को भूख लगती है तो वह छोटी गाय का दूध पीने लगती है। इसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है, बड़ी गाय छोटी गाय का दूध कैसे पी सकती है। तो उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। इसी प्रकार नकुल भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें पूर्व दिशा में भेजा जाता है। पूर्व दिशा में जाके वह देखते हैं कि एक सोने की बड़ी सी शिला एक चांदी के सिक्के पे टिकी है और वह गिर नहीं रही। वह भी हैरान हो जाते हैं कि एक छोटे से सिक्के पर इतनी बड़ी शिला कैसे टिकी रह सकती है। उनके भी कुछ समझ नहीं आता। तो दरबान के रूप में शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। जब काफी देर तक चारों भाई वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर वहां द्रौपदी के संग पहुंचते हैं और वह दरबान से मिलते हैं और पूछते हैं कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो दरबान बताते हैं कि शर्तों के अनुसार मैंने उन्हें बंदी बना लिया है। इस पर युधिष्ठिर बंदी गृह में जाते हैं और सबसे पहले भीम से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। भीम बोलते हैं कि मैंने देखा कि 3 कुएं हैं, एक बड़ा कुआं और 2 छोटे कुएं, और बड़े कुएं का पानी तो छोटे कुएं में भर जाता है लेकिन छोटे कुएं का पानी बड़े कुएं में नहीं भरता। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ऐसा कलयुग में होने वाला है कि एक पिता 2 बेटों का तो पेट भर सकता है लेकिन 2 बेटे मिलकर एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। उसके बाद वह अर्जुन से पूछते हैं तुमने क्या देखा। तो अर्जुन कहते हैं मैंने देखा कि मक्के से बाजरा और बाजरे से मक्का उग रहा है। तो वह कहते हैं ऐसा भी कलयुग में होने वाला है कि ब्राह्मण के घर शूद्र, शूद्र के घर ब्राह्मण के रिश्ते जुड़ने वाले हैं। फिर वह नकुल से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तो उन्होंने बोला मैंने देखा कि गाय अपने ही बच्चे का दूध पी रही है। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसा भी होने वाला है कि माँ अपनी बेटी के घर उनके पैसों से उनके खर्चे पर रहेगी। सहदेव से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एक बड़ी सी शिला एक चांदी के सिक्के पे टिकी है। इतना सब होने के बावजूद भी धर्म की स्थापना कलयुग में रहेगी और वह अपनी जगह पर टिका रहेगा। ये चारों जवाब जानने के बाद शनिदेव
उन चारों भाइयों को आज़ाद कर देते हैं और युधिष्ठिर को शाबाशी देते हैं कि वह वाकई में ही समझदार और धर्मप्रिय है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।